Hello student. Today we are going to learn a new topic. Topic name is The Rise of Nationalism in Europe. इसका पहला जो टॉपिक यहाँ पर दिया है नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो आइडिया ऑफ द नेशन क्या है ये हमें अभी आज समझना है। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर लेते हैं थोड़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको सीबीएसई 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम का एक चैप्टर था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि एक लुइस 16 नाम का किंग था फ्रांस में, और बाद में ऐसा हुआ कि थर्ड स्टेट सोसाइटी थी, और थर्ड स्टेट सोसाइटी ने वहाँ पर जो राजा का जो पावर था, राजा की पूरे अधिकार को हटा दिया था। और मतलब वहाँ पर जेकोबिन क्लब आया। जेकोबिन क्लब के लीडर ने जब जेकोबिन क्लब का लीडर का नाम था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने वहाँ का जो फ्रांस का जो किंग था जिसका नाम था लुइस 16 और क्वीन मैरी एंटोनिएट, इनका राज हटा के वहाँ पर उसने पूरा पावर अपने हाथ में लिया था। एक्चुअली उस टाइम से पूरा जो पावर था मतलब वहाँ की मोनार्की खत्म हो गई और पूरा पावर जनता के हाथ में आ गया था। तो बाद में क्या हुआ, जनता के हाथ में पूरा अधिकार आ गया और फर्स्ट टाइम फ्रेंच मोनार्की से हटकर एक जनता द्वारा चलने वाला सरकार बना, मतलब जनता द्वारा चलने वाला एक देश बना। तो ये पूरे यूरोप में ऐसा एग्जाम्पल सिर्फ फ्रेंच का था, मतलब फ्रांस का ही था, बाकी किसी भी देश का नहीं था। तो बाद में ऐसा हुआ कि फ्रांस ने जब अपना देश राजा से मुक्त करके अपने कुछ आइडिया बनाई थी, और वो आइडिया खास करके बाद में पूरे यूरोप में फैल गई। लेकिन वो आइडिया कौन सी थी वो हमें यहाँ पर अभी लेना है। सबसे पहली बात यह है कि जो फ्रांस में जो वहाँ के रिवॉल्यूशनरी लोगों ने जो नया एक कॉन्सेप्ट सबके सामने लाया था कि अपना जो देश है इंडिपेंडेंट करो, और अपना देश और अपने देश की जनता और अपने देश की जनता एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए, और ये सब कुछ पहली बार एक कॉन्सेप्ट लाया था उस टाइम में फ्रांस ने। तो ये फ्रांस का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नई आइडिया है, वो कौन सी आइडिया थी जो फ्रांस ने राजा से मुक्त होकर शुरुआत की, वो अभी हम यहाँ पर लेते हैं। तब सबसे पहला यहाँ पर आता है, उन्होंने पहले आइडिया बनाया यहाँ पर दिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी जो है सबके सामने लाई, मतलब एक देश का आदर्श कैसा होना चाहिए। मतलब पूरे यूरोप में उन्होंने, मतलब फ्रांस ने सबके सामने एक नया आदर्श शुरू किया, और वो आदर्श ये था कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री, मतलब द फादरलैंड, द ले सिटीजन द सिटीजन। मतलब पहला उनका कॉन्सेप्ट था कि ये जो भूमि है, मतलब ये जो जमीन है, मतलब ये जो देश है हम अपना, वहां पर उन्होंने इसको फादरलैंड बोला, मतलब इसको पितृभूमि ऐसा उन्होंने नाम दिया, मतलब फादरलैंड उसको नाम यहाँ पर आता है। और यहाँ सेकंड आता है ले सिटीजन, मतलब द सिटीजन। तो पूरे जो फ्रांस के लोग जो है एक सिटीजन है, एक देशवासी है, या फिर एक जनता है, और जनता के लिए सब कुछ है। ऐसा एक बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्ट सबके सामने लाई, मतलब पूरे यूनिटी बेस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और उसमें पहला काम कौन सा किया, पहला दिया इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने उस टाइम में 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी थी जो पूरा देश के लिए, सबके लिए कायदे समान होने चाहिए, मतलब कोई अलग नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई रिच और कोई पुअर नहीं, सबके लिए समान कायदा उन्होंने शुरुआत वहां पर किया। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और नई शुरू कर दी, न्यू फ्लैग बनाया। पहले वहां पर एक द रॉयल स्टैंडर्ड का एक फ्लैग रहता था, लेकिन जो किंग का फ्लैग रहता था। लेकिन अभी वहां पर मोनार्ची हटने के कारण वहां पर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ट्री कलर का एक फ्लैग बनाया और रिमूव किया, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को उन्होंने हटा दिया। तो ये पहली बार यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी लोगों ने ये काम शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पर दिया द स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय बाय एक्टिव सिटीजन्स। तो अभी एक्टिव सिटीजन की जो बॉडी रहती थी, तो एक्टिव सिटीजन की बॉडी से पहली बार उन्होंने द स्टेट जनरल इलेक्शन करना शुरू कर दिया। मतलब वहां पर इलेक्शन होते थे, और ये इलेक्शन हटा के एक्चुअली इसको एक नाम दिया उन्होंने नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली बनाया। तो ये इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम उस टाइम में फ्रांस ने किया जो पूरे यूरोप में पहले नहीं थे। मतलब यूरोप के सामने अगर किसी ने आदर्श सामने रखा था तो वो था सिर्फ और सिर्फ फ्रांस। उसके साथ बाद में आता है द नेम ऑफ नेशन, और बाद में एक देश का नाम बनाया, खास करके देश का नाम।
उसके साथ साथ न्यू हैम्स मतलब होता है नए नए उसकी स्तुतियां बनाई गई, मतलब जो उसके लिए नए नए प्रशंसा किए गए, मतलब प्रेज की गई उस देश के बारे में। ओथ टेकन, बाद में शपथ लेना शुरू कर दिया। अगर कोई वहाँ का कोई बड़े पोस्ट पर अपने पोजीशन पर आता है तो वो शपथ लेता था। तो यहाँ पर रहता है बाद में मार्टिडम जो था, मतलब वहाँ के जो जितने भी लोग मार्टिर हो गए थे, मतलब शहीद हो गए थे, उनको रिस्पेक्ट करने का काम उस टाइम में होता था। ये सभी काम पहली बार फ्रांस ने किए थे, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन किया। मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है पूरा देश जो था एक पहले राजा के अंडर में था, तो वो उन्होंने हटा दिया। जनता द्वारा नियुक्त सरकार वहां पर चलाती थी, मतलब जनता ने पूरे अपने अपने हाथ में अधिकार लिए हैं। और वहां का जो मोनार्की सिस्टम था वहां का हटा दिया था, ये सबसे पहली बार उन्होंने शुरू कर दिया। और वहां पर उन्होंने यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम शुरू कर दी। तो सबके अलग अलग यूनिफॉर्म बनाए और यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम को उन्होंने यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया 1789 के स्टार्टिंग में। तो बाद में आता है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वेट और मेजरमेंट ये सब कुछ किया गया। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि 1789 में जो फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था और 1791 में जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर दिए जिसकी वजह से ये सब कुछ देश को एकदम सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मिली। उसके साथ साथ सबके वेट और मेजरमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्चुअली ऐसा रहता था कि पहले किसी का भी वेट और मेजरमेंट नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था कि किसी भी चीज के बारे में मतलब अच्छी तरह से मतलब एक मेजरमेंट नहीं था, ऐसा मान सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट थे और इस वजह से उन्होंने एक सिस्टम बनाई थी वेट और मेजरमेंट की, जो पूरे देश में एक जैसे लागू थी। मतलब एक सभी देश में एक जैसा कायदा कानून उन्होंने लागू कर दिया था, जो सभी यूरोप में एक किया गया सबसे अच्छा काम था जो किसी ने नहीं किया था। उसके बाद आता है कि उनकी कस्टम ड्यूटीज है उनको अबलिश कर दी। मतलब आयात निर्यात कर जो रहता था उस पीरियड में, उसके ऊपर उन्होंने अबलिश करना शुरू कर दिया। और जो है वहाँ पर अलग अलग डायलेक्ट लैंग्वेज थी, मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाएं थी, उन सभी भाषा को डिस्करेज किया। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की भाषा को, मतलब फ्रेंच भाषा को उन्होंने इनकरेज किया। और ऐसा उन्होंने शुरू काम किया। मतलब ये आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ये पूरे यूरोप में जो नई आइडियाज लाने वाला 1789 में जो फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, उस रिवॉल्यूशन की वजह से जहां पर उन्होंने मोनार्की को हटा के पूरा पावर जनता के हाथ में आया और उन्होंने पूरे देश को अच्छे तरीके से उन्होंने ये सब कुछ शुरुआत की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इस टाइप से ये पेपर में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, कम से कम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। और मतलब कौन से नए आइडिया फ्रांस ने, जब फ्रांस एक मोनार्ची को हटा के जनता के हाथ में शासन आ गया तो क्या हुआ, तो ये आप लिख सकते हो उसमें। उसके साथ साथ आपको और एक बात बतानी है, इस पॉइंट में आता है, मतलब उसी पेज पे आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे फ्रांस ने खुद को मोनार्की को हटाकर एक रिपब्लिक बना, डेमोक्रेटिक कंट्री बना, वैसे उनको लगता था कि पूरे यूरोप में सेम वैसा होना चाहिए, वहां की भी मोनार्की हटनी चाहिए। और उसके लिए फ्रांस पूरा हेल्प करेगा और वहां के फ्रांस के जितने भी रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो इसी को देख के बाकी बहुत से जो देश थे वहां पर, मतलब वो देश नहीं बने थे, वहां पर किसी न किसी राजा का नियंत्रण था उस देश पर। या फिर किसी कोई, जैसे एग्जांपल है हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था या ऑटोमन एम्पायर का रूल था, ऐसे अलग अलग एम्पायर का रूल वहां पर चल रहा था। तो उनको चैलेंज करने के लिए फ्रांस के लोगों ने, मतलब फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ने उनको वहां पर सपोर्ट किया। और बाद में ऐसा हुआ कि बाकी जो यूरोपियन देश है उन्होंने इनसे प्रेरणा लेना शुरू कर दिया और वहां पर उन्होंने जेकोबियन क्लब इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और 1790 में तो वहां पर अलग अलग टाइप के मतलब नए नए काम शुरू हो गए। जैसे वहां पर पोलैंड है, वहां पर स्विट्जरलैंड है और हॉलैंड वगैरह है। इन सभी देशों ने हॉलैंड के बारे में ध्यान में रखना है। हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, इन सभी देशों में इनके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। और फ्रेंच लोग, जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, उन्होंने वहां पर भी एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, भावना जो है, वहां पर स्प्रेड करना शुरू कर दिया। और वहां पर भी जेकोबियन क्लब ऐसे ग्रुप बन के वहां पर वो राजा के खिलाफ में जाने लगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो हमने टॉपिक लिया है कम से कम ये 5 मार्क के लिए पेपर में आता है। तो इस पॉइंट में आपको इतना ही ध्यान में रखना है। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ फिर से कि 1789 में जो फ्रेंच का जो रिवॉल्यूशन हुआ पूरे यूरोप में, सबसे पहली बार
ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस ने अपने देश के लिए बहुत सी इम्प्रूवमेंट किए, वो इम्प्रूवमेंट हमने यहाँ पर ली है, और उन्होंने ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए एक्सेप्ट किए गए, और सभी लोगों के लिए समान कायदा लागू कर दिया, भिन्न भिन्न कायदे बंद कर दिए उन्होंने, और इसी वजह से एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया, और जो उनके देश के लिए सफल एक सुनियोजित माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से ये फ्रांस का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, खास करके उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की मोनार्की हटके, मतलब लुइस 16 का पावर हटके वहाँ पर जनता के हाथ में पावर है, एक रिपब्लिक हुआ। ये रिपब्लिक के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है।